ठीक है भाई, निकालो निकालो जल्दी से बुक, ठीक है, नोटबुक निकालो और लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब मैं सीधे एक्सरसाइज इसकी जो 9.3 है ना ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें 9.3 एक्सरसाइज, 9.4 और 9.5। 9.3 एक्सरसाइज है वेरिएबल सेपरेबल वाली, 9.5 है होमोजीनियस इक्वेशन वाली, और फिर 9.4 है, 9.5 भी है। ये 3 एक्सरसाइज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहली 2 भी हैं, उधर से 1-2 मार्क्स में बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देखो 9.3 एक्सरसाइज है ना मेरे पास, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। देखो इसको किस सॉल्व करना है, सीधे सीधे बोलूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। कैसे करेंगे, लिख सकते हो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। देखो किस तरह से करेंगे, पहले समझ लेना, पहले इधर देखो फिर नोट करना। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और वाई वाले एक तरफ रखने हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है। देखो यहाँ पे मेरे पास डी वाई है ना, डी वाई के साथ मुझे वाई वाले रखने। देखना इधर कॉस वाई वाला तो नहीं है कोई। ठीक है, अब देखो मैं डी वाई के साथ वाई वाला कोई तो नहीं दिख रहा आपको कोई, तो मैं डी वाई को अकेला रखूंगा और एक्स वाले एक तरफ। देखो भाई ध्यान से, ये मैंने रख दिया भाई डी एक्स। ठीक है भाई, डी के साथ एक्स है, इसके साथ मैंने एक्स वाला फंक्शन रख दिया। ठीक है, ये मैं एक्स वाली टर्म रख दी है, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। वाई वाला तो वही नहीं है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो डी वाई मैंने एज इट इज रख दी। यहाँ तक किया भाई नोट सबने, पता चला ये स्टेप। अब उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई। लेफ्ट हैंड साइड में वाई के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दी भाई दोनों तरफ। सीधे सीधे मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दी भाई दोनों तरफ। इधर तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आपको कुछ फार्मूले पता होंगे। देखो भाई इधर ट्रिग्नोमेट्री के, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, और 1 प्लस, हाँ सौरभ बताना क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ट्वाइस थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे अगर थीटा वहाँ पे थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होगा राजदेव, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आई। अगर यहाँ पे थीटा होगा, अगर मैं ऐसे पूछ लूँ 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो वैसे ही तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी वाई इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इंटीग्रेशन मेरे पास चल रहा है साथ साथ में, और 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये डी एक्स एज इट इज। देखो फिर ट्वाइस से ट्वाइस मेरा कट गया, इंटीग्रेशन ये एज इट इज रहेगी। अच्छा ये इंटीग्रेशन से डी काट दो तो वाई मेरे पास आ गया। देखो साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, टैन स्क्वायर, और साथ में एंगल में मेरे पास एक्स बाई 2 है। इंटीग्रेशन में एज इट इज रखूँगा, डी एक्स भी एज इट इज रखूँगा। आपको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, वाई मेरा चल रहा है, इंटीग्रेशन मेरी साथ में चल रही है। अब इधर से आगे यहाँ पे देख लो भाई स्टेप। इधर तो डाउट है किसी को पूछ सकता है भाई। ठीक है ना, चल रही है। ठीक है, देखो यहाँ तक मैंने एक बार ये इक्वेशन मैं इधर लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, उसके साथ मेरे पास क्या है, डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ये स्टेप मैंने एक बार यहाँ पे लिख लिया। अब आगे देखो, देखो भाई अब आगे यहाँ तक कर लिया नोट सबने। अब मैं क्या करूँगा, अलग कर दो भाई, एक बार इसकी इंटीग्रेशन करो, एक बार 1 की इंटीग्रेशन करो। एक बार मैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी इंटीग्रेशन करूँगा, और एक बार 1 की इंटीग्रेशन करनी है। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, टैन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ पे एक्स बाई, या एक्स की जगह पे एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो इसकी अगेन इंटीग्रेशन, एक्स बाई 2 की अगर नीचे डिफ्रेंसिएशन अगेन होगी, एक्स बाई 2 की डिफ्रेंसिएशन करो,
तो 1/2 आ गया। देखो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, लेकिन x की जगह पे x/2 है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन नीचे होगी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से d कट गया तो बचा x, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ट्वाइस tan x/2 माइनस x, और ये आ गया मेरे पास, ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। इस तरह से आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को, ठीक है, इस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे हम भाई। चल गया पता? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस वो हमारे पास, यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन भी आनी चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए, उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डिफ्रेंसिएशन भी लगेगी, इंटीग्रेशन भी लगेगी। चल गया पता? आगे चलें अब। तो देखो फिर मेरे पास आ जाओ अब सीधे, देखो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन पे आना सीधे भाई। लिख लो भाई एक बार, फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लो भाई। बोला मैं क्या दिया हुआ, करो राजदेव, करना रीड एक बार। क्या दिया? sec स्क्वायर x tan y dx, हाँ dx प्लस sec स्क्वायर x y sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नोट कर लो, सिक्स्थ क्वेश्चन है भाई मेरे पास। ठीक है भाई, देखो इसको पहले सबसे पहले डी वाई अपन, यहाँ पे मेरे पास डी एक्स के साथ ये दिया हुआ है, डी वाई के साथ ये दिया हुआ है। पहले इसको डी एक्स के साथ मुझे एक्स वाले रखने, डी वाई के साथ वाई वाले रखने। अच्छा सबसे पहले ये काम करो, देखो ये sec स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स ये है ना, सबसे पहले आप एक काम करो, sec ये वाई वाले जो है ना, sec स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई, ये एज इट इज मैंने रखा, इसको राइट साइड में भेज दो। अगर ये प्लस का राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स ये वाली टर्म को मैंने, ठीक है भाई, इसके साथ x है, ठीक है, ये वाली टर्म को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया। इधर तक डाउट तो नहीं है किसी को भाई? ठीक है, मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, इसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस तरह से सॉल्व कर पाओगे भाई। देखो अब डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाई tan x tan y, ठीक है, दोनों तरफ भाई, इस लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी tan x tan y के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करना है, tan x और tan y के साथ डिवाइड। तो इधर भी मैंने क्या किया, tan x tan y के साथ डिवाइड कर दिया। इधर भी मैंने क्या किया, tan x tan y के साथ डिवाइड कर दिया। इधर तक डाउट तो नहीं है भाई किसी को, बताना। अब देखो समझते रहना भाई साथ साथ। इधर इधर देखो, इधर एक मिनट पहले समझ लो फिर नोट करना। देखो tan x से tan x, tan y से tan y, जो बचा अब लिख लो भाई, अब करो नोट, जो बचा जो बच रहा है भाई मेरे पास लिखो। तो क्या बचेगा यहाँ से, sec स्क्वायर y dy, और ये डिवाइड में मेरे पास tan y, ठीक है, माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x, और मेरे पास क्या है यहाँ पे x। चल रहा है पता? अक्षय नोट कर रहे हो ना? ठीक है, अब कर लो नोट भाई यहाँ तक सारे जल्दी। अब आगे इंटीग्रेशन करनी है, वो ऑलरेडी तुम करके आए हो भाई, ठीक है, क्लास 11 से करते आ रहे हो। tan की इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मुझे sec स्क्वायर y अपन tan y की दोनों तरफ, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। करो भाई इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। करो भाई दोनों तरफ इंटीग्रेशन, लगाओ इंटीग्रेशन का साइन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर y अपन tan y, और साथ में आ गया dy, और राइट साइड में क्या आ गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपन tan x, और साथ में dx आ गया। जल्दी से करो नोट भाई यहाँ तक, चल रही है ना, देखते रहना, ठीक है, बीच में पास तो नहीं हुई। करो भाई यहाँ तक नोट कर लो भाई। अब देखो, अब मैंने आपको बताया नीचे वाले फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही हो तो वो किसके इक्वल होती है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, ठीक है।
नीचे वाले फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही Yes, है, sir. डिनोमिनेटर की अगर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो दीपक बताना इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नीचे वाला फंक्शन अगर ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो log ऑफ tan y, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अक्षय बताना, log ऑफ, log of tan x। हाँ log ऑफ tan x। अब देखो भाई यहाँ तक हमने कर लिया ना, tan y sec स्क्वायर y अपॉन tan y की इंटीग्रेशन आ गई log ऑफ tan y, और इसकी आगे मेरे पास log ऑफ tan x, और साथ में एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे c ऐसे कांस्टेंट c लगाते हो तो यहाँ पे log c लगा लो, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी log है, इधर भी। अब आपको पता है log m माइनस log n, चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, log c माइनस log tan x, इस तरह से लिख सकता हूँ भाई। इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया, इस टर्म को बाद में लिख लिया, ये मेरे पास एज इट इज चल रहा है, ठीक है भाई। log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के, ठीक है। तो यहाँ पे log m क्या है मेरे पास, c है, और log n क्या है मेरे पास, tan x है। इधर तक पता चल गया भाई। Yes, वो लेफ्ट साइड में मेरे पास log tan y चल रहा है। कोई डाउट है तो बोलो भाई यहाँ तक। नहीं सर। अब देखो यहाँ से log काट दो, tan y किसके इक्वल आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मेरे पास tan y किसके इक्वल आ गया, c अपॉन tan x के, ठीक है। उसके बाद tan x को tan y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये स्टेप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या आ गया, tan y को tan x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, tan x tan y इक्वल्स टू c। तो ये आ गया भाई मेरे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है भाई, अब पीछे देख लेना आंसर भाई, जिस तरह से पीछे दिया मैंने बना दिया भाई, ठीक है। यस सर। चलो भाई 12th वाले अब देखो कंटिन्यू करते हैं। पहले देखना कौन सा क्वेश्चन किया हमने, ये देखना बुक में कौन सा क्वेश्चन है, 6th है कौन सा, ये 50 है। 5th है ना। देख लो भाई, देखो अब इसको हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल मेथड तो वही चल रहा है ना, एक्सरसाइज हमारी 3rd ही चल रही है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो एक्स वाले है ना सारे, ठीक है। अब देखो डी वाई, ये मेरे पास ई रेस टू ओवर एक्स प्लस ई रेस टू ओवर माइनस एक्स, ये मेरे पास डी वाई इक्वस टू, ये माइनस का है ना, इसको राइट साइड में भेज दो, ठीक है। ये मेरे पास प्लस का हो जाए भाई। मैथड समझना, वेरिएबल को सेपरेट, वेरिएबल सेपरेबल, इसका मतलब होता है वेरिएबल को सेपरेट करो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो डी वाई, वाई के साथ तो कोई फंक्शन नहीं दिख रहा भाई तुम्हें, एक्स वाले डी एक्स के साथ एक्स वाले ही रखने हैं भाई। इसको राइट साइड में भेज दो, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा डिवाइड। अक्षय इधर देखो, राइट साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ई रेस टू बोलना भाई क्या, ई रेस टू ओवर एक्स प्लस ई रेस टू ओवर माइनस, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो भाई। इधर तक बताओ भाई, यहां तक स्टेप होता है थोड़ा सा मुश्किल, आगे तुम कर ले तो जिसको इंटीग्रेशन आती है यस सर। वो कर लेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कहां पे फंसता है, इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर जिसका गलत होगा ना, इसकी वजह से नहीं होगा कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती है, उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता क्या करना है, दोनों तरफ मैं इधर ही कर देता हूँ, इधर देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, मैं इधर ही कर देता हूँ, तुम नेक्स्ट स्टेप में लिख लो भाई, नेक्स्ट स्टेप में जल्दी से पूछो किसकी क्या हुआ, डायमेंशन नहीं आ रही, करो डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करो सर लिख लिया, इंटीग्रेशन डाल लिख लिया भाई। अब इधर देखो, आगे हम इधर करेंगे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन से डी कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, वाई। अब देखो ई रेस टू ओवर एक्स प्लस ई रेस टू ओवर माइनस एक्स, अगर मैं इसकी समझ लेना भाई, इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ ऊपर एग्जिस्ट करेगी। इधर देखो ई रेस टू ओवर एक्स प्लस ई रेस टू ओवर माइनस एक्स, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ, करना भाई इसकी डिफरेंशिएशन, देखो ई रेस टू ओवर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस टू ओवर एक्स ही होती है, ई रेस टू ओवर माइनस एक्स की भी क्या होती है, लेकिन एक्स की यहाँ पे कौन बैठा है, माइनस एक्स, तो इसकी अगेन होगी तो -1,
माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन -1, ठीक है। इधर इधर देखो, और ई रेस टू ओवर एक्स, -1 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ई रेस टू ओवर एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन ये होती है। नीचे वाले, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रही है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लिख लो भाई लॉग ऑफ, बात समझ आई, और प्लस कांस्टेंट लगा देना सी। देखना भाई ऐसा ही दिया पीछे क्वेश्चन, इसी फॉर्म में दिया बिल्कुल, तो ठीक है इतना रखो, फिर समझ आ गया। मेरी दोनों आंसर करेक्ट।